क्लास 12th का जो हिंदी है, जिसमें एक कविता भाग में है गांव का घर, और गांव के घर में जिसका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि जो व्याख्या करने के लिए प्रश्न दिया जाता है उस प्रश्न के बारे में। ठीक, तो गांव का घर में प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। यह जो पंक्ति है या जो लाइन दिया गया है, उपर्युक्त पंक्ति गांव का घर का जो शीर्षक है कविता से लिया गया है ना। और इस कविता के जो रचयिता है वह ज्ञानेंद्र पति जी है। ठीक है, गांव का घर का कविता का जो रचयिता है ज्ञानेंद्र पति जी है। गांव की पुरानी व्यवस्था तथा नैतिक मूल्यों का वर्तमान व्यवस्था द्वारा ह्रास इनकी चिंता का विषय है। गांव में जो पहले तरह की व्यवस्था थी, अब उस प्रकार की जो व्यवस्था है वह नहीं है ना। पुराने से गांव से अब जो नए गांव हुए हैं वो काफी बदल चुके हैं। ठीक, इसीलिए ज्ञानेंद्र पति काफी दुखी है और उसके लिए यह एक चिंता का विषय है। इन पंक्ति में कवि ने एक ओर पुरानी ग्रामीण व्यवस्था में गांव के विवाद को निपटारे में पंच परमेश्वर तथा पंचायत की भूमिका का वर्णन किया है। इसमें जो पुराने व्यवस्था जो गांव समाज में होते थे, जो कभी भी पंच के गांव में जो भी विवाद हुआ वो गांव में ही होता था, उसके लिए कोर्ट कचहरी जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पंच परमेश्वर का रूप था, पंच को भगवान माना जाता था, और पंचायत की जो भूमिका है उसका वर्णन किया गया कि पंचायत से ही सारा जो है समस्या हल हो जाते थे। ठीक, वही वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अराजकता की ओर संकेत किया है। पहले जो गांव में ही पूरे मामला समाप्त हो जाते थे, अब क्या है, भ्रष्टाचार, अनैतिकता। अभी के वर्तमान जो पंचायती राज व्यवस्था है वो काफी अंतर में है। कवि की ऐसी प्रतीत है कि पंच परमेश्वर का स्वयं रूप अन्याय के अंधकार में लुप्त हो गया है। जो पंच पहले परमेश्वर माना जाता था वो अब अंधकार के में लुप्त हो गया है। अब वह परमेश्वर नहीं रहा। लालटेनों की जगह बिजली ने ले लिया, परंतु विडंबना यह है कि बनी रहने की वजह यह अधिकतर गई रहने वाली ही हो गई है ना। पहले जो लालटेन होते थे अब बिजली ले लिया है उसके स्थान। ठीक, हाँ, इसके तात्पर्य यह है कि बिजली थोड़ी देर के लिए आती है तथा अधिकांश समय गायब रहती है। इसके बावजूद टीवी लेने की लालसा गांव के लोगों में है। दृष्टता द्वारा कवि ने जर्जर शासन व्यवस्था की पोल खोली है कि कवि ने यह कहा है कि गांव में जो भी पहली व्यवस्था था और अब जो व्यवस्था है वो काफी जर्जर है। प्रवृत्ति पर भी एकात्मक टिप्पणी है। इस दशा में कवि का प्रयास सर्वथा स्तुत्य है ना। इस दशा में जो कवि का प्रयास है वो सर्वथा अच्छे है, मान्यता है और सत्य है। ठीक है, तो यह थे गांव के घर का जो प्रश्न होता है व्याख्या करने के लिए वह प्रश्न का हल। ठीक।